बात करनी है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। जी क्यों नहीं। मेरा गुस्से से दिमाग फटा जा रहा है। अब क्या हो गया दीदम? टूवल, उसने मेरे कपड़े डिजाइन करने से मना कर दिया है। तुम सोच सकते हो उसने मुझे मना कर दिया। कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि वो तुम्हारा ड्रेस डिजाइन करे। क्या मतलब? अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये है कि इस डिजाइनर को छोड़ के किसी और डिजाइनर को ढूंढूं? तुम उससे रिक्वेस्ट करो ना, तुम्हारी तो दोस्त भी है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि वो हमारी दोस्त है, मगर एक बात याद रखो, टूवल एक आर्टिस्ट है और हमारे ड्रेसेस को डिजाइन करना उसकी जॉब का हिस्सा नहीं। इसलिए दीदम, इस बात के लिए मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। अब नाश्ता कर लूं मैं? जी बिल्कुल, कर लीजिए। आज शाम तुम मेरे साथ डिनर करने वाली हो, ठीक है? यहाँ क्या कर रहे हो? काम नहीं करने दोगे मुझे? और तुम्हारा वाला खाना खाने के लिए मैं तैयार हूँ। जाओ पहले अपने हाथ से खाना बनाओ। तुमने तो मुझे हल्की आंच पे पकाना भी शुरू कर दिया है, वो भी हरे मसाले लगा के। और अब मेरा दिल करता है कि तुम्हें पकाऊं और मजे से खा जाऊं, मगर तुम कमजोर हो, मेरा पेट नहीं भरेगा। अच्छा, तुम्हें मैं कोई खाने की चीज लगती हूँ? तो जाओ चिकन के साथ डिनर कर लो। यह तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हम दोनों का प्यार बहुत आगे बढ़ चुका है। तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए? बस करो करीम। तुम्हें कितनी दफा समझा चुकी हूँ कि मेरे सामने ये प्यार मोहब्बत की बातें नहीं किया करो। ठीक है, हम प्यार की बातें नहीं कर सकते, लेकिन एक साथ जाकर खाना तो खा सकते। कसम से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तुम्हें भी भूख लगी होगी। चलो चलकर कहीं अच्छी सी जगह पर खाना खाते हैं। नहीं, आज जाना मुमकिन नहीं है, शाम को लड़के वाले आ रहे हैं। क्या क्या कहा तुमने? देखो मेरी तरफ। बता तो दिया है तुम्हें। क्या बता दिया? ये क्या कर दिया? जो तुमने सुना है वही बात है। ये नहीं हो सकता। एफएक, ये क्या कह रही हो? तुम्हें मुझसे कोई इस तरह छीन नहीं सकता। कह दो ये सब झूठ है। करीम, क्या कर रहे हो? देखो तुम ऑफिस के लिए। पूरी बात सुनी है तुमने? मेरे लिए नहीं आ रहे वो लोग, असली को देखने आ रहे हैं। तुम्हारा मतलब वो लोग मेरी साली को देखने के लिए आ रहे हैं? मगर असली ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। शर्मीली लड़की है बेचारी, ऐसे थोड़ी ना बताएगी। सर साइन कर दें। थैंक यू। थैंक यू सर। चाला कहाँ है? चाला तो चली गई, काफी देर हो गई उसे गए हुए, और उसने शायद आपको बता भी दिया था। हाँ, उसने बताया था मुझे। अब क्या करूं? मैं कोई मदद कर सकती हूँ? मैंने उससे कहा था कि शेड्यूल में चेंजेस नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमें देर तक काम करना होगा। अब कैसे मैनेज होगा? कोई बात नहीं, मैं रुक जाऊंगी। असली? अरे करीम, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। वैसे सब खैरियत तो है ना? हाँ, वो बस चेकअप के लिए आया था। लेकिन जो कुछ मेरे जहन में चल रहा है, मुझे लगता है कि तुम भी वही सोच रही हो। इसका क्या मतलब? मुबारक हो मेरी लाडली साली। इधर आओ। हुआ क्या है? शादी कर रही हो? मैं शादी कर रही हूँ? हाँ, मुझे ही नहीं पता। क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है क्या? ये तो मैं तुमसे सुन रही हूँ। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और मेरी शादी तो हो गई। माँ, क्या बात है? क्या मतलब, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं तो। कोई नहीं है? आसपास के मोहल्ले में भी नहीं है क्या? बताओ। नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वाकई? हाँ, सच कह रही हूँ। लेकिन करीम, ऐसे सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बताओ मुझे, कल कौन आ रहा है तुम्हारे घर? कुछ मेहमान आ रहे हैं। कौन से मेहमान? बताओ मुझे, कौन? लड़की वाले हैं।
मैं भी तो वही कह रहा हूँ तुमसे। वो लड़के तुम्हें देखने नहीं आ रहे तो फिर किसको देखने के लिए आ रहे हैं? बताओ मुझे। एपिक के लिए आ रहे हैं क्या? मुझसे मेरी जान छीनने के लिए आ रहे हैं ना? एपिक को लेने के लिए आ रहे हैं ना? वो मुझे देखने आ रहे हैं ना एपिक को देखने आ रहे हैं, बल्कि वो हमारी तीसरी दोस्त एमिली आंटी की बेटी को देखने आ रहे हैं। कसम खाओ। तुम्हारी जामनी टाई की कसम। अच्छा तो फिर ठीक है। मुझे लगा एपिक को देखने आ रहे इसलिए गुस्सा आ गया। क्या ऐसा हो सकता है भला? नहीं हो सकता। चलो अपना चेकअप करवा लेता हूँ। अच्छा तो फिर मिलेंगे। हाँ डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। सख्त इलाज की जरूरत है तुम्हें, वाकई बहुत जरूरत है। तुमने तो मरवा ही दिया था। दादी आप फिक्र क्यों कर रही हैं? और आप ही की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। भाई की शादी की रट लगाई हुई थी आपने, अब देखें शादी हो तो रही है उनकी। हाँ बिल्कुल, अच्छा होता कि अपने मुंह पे टेप लगा लेती और ऐसी बातें ना कहती। यानी आपको दुख हो रहा है। चले अब आप मेरी शादी की दुआ तो नहीं मांगेंगी, यानी अब मैं फिक्र मत करो, अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुराद के साथ जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए तुम्हारे लिए लड़की मैं खुद पसंद करूंगी। उफ भाई उफ, आपने मुझे तो फंसा ही दिया। वो तुम्हें क्या फंसाएगा, वो तो खुद फंस गया है। अब भर जाना तो भरना पड़ेगा, अब जो भी करना है मैं खुद करूंगी। निजात, लड़की वालों का नंबर तुम्हें दे के गया होगा मुराद, लाओ मुझे दो। उस लड़की से तो मैं मिल चुकी हूँ, पता नहीं उसके घर वाले। अच्छा खैर तुम नंबर दो, मैं बुलाऊं उनको बात तय करने। मैंने बात कर ली है उनसे अम्मी जान, वो कल शाम आने का कह रहे हैं। ये क्या बात हुई? उन्होंने यहाँ आने का टाइम खुद ही तय कर लिया। अब मैं क्या कह सकता हूँ इस मामले में उन्हें? जब मैंने उसके बाप को फोन किया तो वो खुद ही बोलता रहा, मेरी तो सुनी नहीं, और अपनी बात बोल के कल आने का कह के फोन रख दिया। ये बातें मर्दों की तय करने की नहीं है। तुम उसकी माँ का नंबर मिला के दो मुझे, मैं खुद बात करती हूँ उससे। मिलाओ नंबर। ये लीजिए। हेलो हेलो, आप अस्मा खातून बात कर रही हैं? अब तुम अस्मा को मिलाओगी तो अस्मा ही बात करेगी ना। वैसे सोफिया तुम आवाज बदल कर बात क्यों कर रही हो? नहीं सोफिया नहीं हूँ मैं अज़मी बात कर रही हूँ, मुराद सरसनमास की दादी। हाय दादी अम्मा, मुराद की दादी, आप अभी तक जिंदा हैं, मुझे खुशी हुई। मेरी दुआ है कि आप और लंबी जिंदगी जिए, मुराद के बच्चे भी देखिए। हाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हीं के बच्चे देखने के लिए तो अब तक जिंदा हूँ। आपको तो मालूम ही होगा, हम लोग आपके घर आना चाह रहे थे, बाकायदा मुराद का रिश्ता लेकर। आप ये तकलीफ क्यों कर रही हैं? बूढ़ी हो गई हैं, इतना सफर करेंगी तो थक जाएंगी, बीमार हो जाएंगी, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और मर गई तो शादी लेट हो जाएगी। और आप ऐसा नहीं चाहेंगी ना कि शादी लेट हो जाए। मैं एक आइडिया देती हूँ, अभी हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट टाइम आप लोग आ जाइएगा। लड़की वाले पहले थोड़ी आते हैं। आ सकते हैं, अब जमाना बदल चुका है। वैसे भी अब आना पड़ेगा क्योंकि हमारे टिकट्स बुक हो चुके हैं। टिकट बुक हो गई? हाँ ना, शॉपिंग भी तो करनी है वहाँ। खैर मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। उसकी माँ तो उससे भी 4 हाथ आगे है। अल्लाह माफी दे, कहाँ रिश्ता जोड़ रहे हैं हम लोग। निजात, ये वाला अच्छा लग रहा है। हयात प्रैक्टिस। जी कहिए। क्या भरोसा कर सकता हूँ तुम पर? क्योंकि तुम अच्छी लड़की हो।